नमस्कार, ये सेवन इन्फो क्लब में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन जिसका रूल अभी अभी अपडेट हुआ है 2023 में, और ये अपडेट होने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आया हुआ है। खास करके जो पूरा सर्विस करके जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। और सेकेंडली, जो लोग शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना लेकर के यानी कि अनविलिंग करके घर जाना चाहते हैं, जिनका सर्विस चाहे 15 साल से नीचे हो या 15 साल से ज़्यादा हो। देखिए, पहले का बहुत सारे आर्टिकल्स में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया, पर मुझे लगा कि एक कंप्लीट आर्टिकल ऐसे होना चाहिए जहाँ पे टोटल रूल्स, आपका जो भी कंडीशन, जिस भी कंडीशन में आप आज पेंशन जा रहे हैं एलएमसी में, तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा होना चाहिए, एक जगह में मिलना चाहिए। इसीलिए आज ही ESM इन्फो क्लब का जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे एक जो है पब्लिश किया गया, और वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगा कि किसके लिए क्या ऑथराइज है, किसके लिए किस टाइप का आप डिस्चार्ज जा रहे हैं, और इस टाइप का डिस्चार्ज के लिए आपको क्या एंटाइटलमेंट है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक बार देख लेते हैं। देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं कि चेंज ऑफ रूल्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ LMC सोल्जर्स विथ लेस दैन 15 ईयर्स। तो देखिए, मोर देन 15 ईयर्स का केसेस में बहुत सिंपल सा है, एक ही क्लॉज है। बाकी जहाँ यहाँ पे जो मेन डिस्कस किया गया वह कि लेस देन 15 ईयर्स का केसेस में, जिसका क्वायरी बहुत ज़्यादा है। पर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे अबव 15 ईयर्स का जो सर्विस है उनका भी यहाँ पे कवर किया गया। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि रूल्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल इन नेचर। सबके लिए लगभग बराबर होता है। अगर आपका सर्विस 15 साल हो गया और आपको मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस करके घर भेजा जा रहा है। अब इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस ये भी दो तरह का होता है। एक होता है कि डॉक्टर ने आपको घर भेज दिया, आप हॉस्पिटल एडमिट हुए और IMB करके आपको सेफ 5 करके घर भेज दिया गया, तो ये प्योरली मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस कहा जाता है। इस केस में आपके लिए अगर आपका सर्विस देखिए 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको सर्विस पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता है, फर्स्ट थिंग। और अगर मान लीजिए आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलेगा। ये नहीं कि 30% ऑफ लास्ट इमोलमेंट्स जो है आपका, वो आपका 100% डिसेबिलिटी के लिए मिलेगा। लगभग आप मान लीजिए, अगर आपका 50% से कम कोई भी हो, 1% हो, 2% हो, 40% हो, 49% हो, जो भी परसेंटेज है, लेस देन 50% अगर आपका है और आपको इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस करके घर भेजा जा रहा है, तो लगभग 8,000 रुपये का आपका हर महीना मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट। बाकी सर्विस पेंशन जो आपका लास्ट पे का 50% है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो ये है कि अब आप 15 ईयर्स के लिए मैंने बता दिया। वही अगर मान लीजिए आपको घर भेजा जा रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर का द्वारा शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना दे करके, तो इस केस में क्या होगा, तब भी आपका जो डिस्चार्ज है इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस ही माना जाएगा, और इस केस में भी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। ओके, क्या रेट होगा, अभी जो मैंने आपको बताया वही रेट होगा। बाकी सर्विस पेंशन तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपका सर्विस 15 साल हो चुका है। अच्छा, अब देखिए, ऐसे भी केस हो सकता है जहां पे आपका सर्विस 15 साल हो चुका है, आपको घर भेजा जा रहे हैं IMB के द्वारा या फिर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना दे करके आपका कमांडिंग अफसर का द्वारा। ये दोनों ही केसेस में आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस माना जाएंगे। पर अगर आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड ना हो, इन्हीं केस है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको किसी तरह का कोई डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, केवल मात्र आपको सर्विस एलिमेंट ही मिलेगा, यानी कि सर्विस पेंशन ही आपको मिलेगा। आपका सर्विस पेंशन के अलावा और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इस केस पे। ओके, क्लियर। अब हो सकता है कि आपका सर्विस 15 साल हो चुका है, या फिर आप पूरा सर्विस करके आप नॉर्मल रिटायरमेंट जा रहे हैं, पर आपका LMC है, एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड कुछ भी है, और 20% भी दिया हुआ है डॉक्टर ने। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको एम्पायरमेंट रिलीफ मिल सकता है
अगर आपका 20% से ज़्यादा हो तभी 20% से ज़्यादा होना चाहिए, एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस भी होना चाहिए, तभी आपको एम्पावरमेंट रिलीफ मिलेगा। और एम्पावरमेंट रिलीफ का जो भी रेट है सब कुछ डिसेबिलिटी एलिमेंट का जैसे ही है, पर इसमें डीए यानी कि डीआर मिलेगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी जिनका भी पीपीओ मैंने देखा उन सबको वन टाइम दे दिया गया। वन टाइम जहां पे दे दिया गया वहां पे डीआर का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू दे दिया गया है, यानी कि आपका 15 साल तक का 9 ईयर्स तक का आपका जो भी कम्यूटेशन का जो हिसाब किताब है उसी हिसाब से आपका एक लाइफ टाइम का वैल्यू दे दिया गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, ये था 15 साल से ज़्यादा जो सर्विस है उनके लिए है। अब मान लीजिए आपका सर्विस 15 साल से ज़्यादा है पर पूरा नहीं हो पाया जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उससे पहले आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं एलएमसी में, आपके लिए क्या है, वही सेम पूरा सर्विस करके जाने से जो आपको मिलना था वही प्रीमेच्योर के लिए भी है, प्रोवाइडेड दैट कि 15 साल से सर्विस ज़्यादा है। अब मान लीजिए 15 साल से कम किसी का सर्विस है, ठीक है, एक्टिवेटेबल भी है, एग्रीवेटेड भी है, या दोनों में से कोई एक है, और जो है 20% भी है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाएंगे या फिर अनोलिंग फॉर एक्सेप्ट सेल्टेड अपॉइंटमेंट, यानी कि आप अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट ना लेकर के जाएंगे, इस केस में क्या होगा, आपका जो सर्विस है ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट माना जाएगा। इस केस में आपको किसी तरह का कोई डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई सर्विस एलिमेंट मिलेगा। आपको जो मिलेगा केवल और केवल मात्र एम्पावरमेंट रिलीफ, वही आपको मिलेगा, जिसका अमाउंट अगर हर महीना आप कैलकुलेट करते हैं तो वही अभी अभी जो मैंने आपको बताया, एक्सक्लूडिंग डीए अगर है तो कितना 3-4 हज़ार रुपया मुश्किल से होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई मोर देन 10 ईयर्स बट लेस देन 15 ईयर्स, ऐसे कोई सर्विस जिनका है, ठीक है, जिसका सर्विस मोर देन 10 ईयर्स बट लेस देन 15 ईयर्स, अगर ऐसे केसेस है, इस केस में अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी आपका नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड है, पर 10 साल सर्विस हो चुका है लेकिन 15 साल नहीं हुआ, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 58 आपका पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 रिवाइज 2021 पार्ट 1 रेगुलेशन 58 ए के हिसाब से आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। आप इनवैलिड पेंशन के लिए हकदार है। ठीक है, हाँ, इसके लिए आपको आईएमबी से आउट होना चाहिए या फिर आपको सेल्टेड अपॉइंटमेंट नहीं मिला, ऐसे करके आप आउट होना चाहिए। अब खुद से एनुअलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर 10 साल से सर्विस ज़्यादा है आपका तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। अब इनवैलिड पेंशन का जो अमाउंट है वो क्या अमाउंट है, वो है आपका सिंपल सा 50% ऑफ लास्ट पे, जो कि सर्विस पेंशन। अगर मान लीजिए आपका सर्विस 13 साल हो गया, आपका टोटल जो बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे, क्लासिफिकेशन पे, ये सब मिला करके टोटल आपका 40,000 है, तो आपको कितना पेंशन मिलेगा, बहुत सिंपल सी है, 20,000 रुपया। 50% 40,000 का 50% है कि 20,000 रुपीज़ ही आपको मिलेगा। और साथ में डीए का जो रेट है अभी का जैसे 50% रेट है, जो 20,000 का 50% रेट मतलब 30,000 आपका मिलेगा टोटल पेंशन। उसमें से अगर कम्यूटेशन आप डिडक्ट करते हैं 50% तो 10,000 रुपया माइनस चला जाएगा, यानी कि हाथ में आपको हर महीना 20,000 रुपये ही मिलेगा। ये है बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। ओके, तो यही आपका इनवैलिड पेंशन। अब बात आते हैं कि आपका सर्विस अगर 10 साल नहीं हुआ है और सेम कंडीशन, नॉट एट्रीब्यूटेबल एंड नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, इस तरह का जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको आउट किया जा रहा है। इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप एक लेटर नंबर देख सकते हैं 2001 का, लेस देन सर्विस वाला जो है ये 2020 का, ये जो लेटर नंबर लेस देन 10 ईयर्स का जो सर्विस केसेस है, इस केस के लिए आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए लेस देन 10 ईयर सर्विस के लिए ये 16 जुलाई 2020 का एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर का हिसाब से अगर आपका सर्विस 10 साल से कम है तब भी आपको इनवैलिड पेंशन मिल सकता है। किस केस में, नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड बाय केसेस में। पर इसमें कंडीशन एक है
कि आपका जो डिसेबिलिटी है ये फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री सर्विस ही होना चाहिए। इस पर भी बहस है, बहुत सारा कंप्लेंट्स भी गया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पास कि अगर यही बंदा बीएसएफ में या सीआरपीएफ में होता तो वो केवल मात्र उनका बीएसएफ का या सीआरपीएफ का जो सर्विस है उसमें अगर अनफिट है तो उनको मिल जाता है इनवैलिड पेंशन। पर वही जो इंडियन आर्मी में या नेवी में या फोर्स में है इनके लिए क्या है, आपको इंडियन आर्मी का भी वहाँ भी आपको अनफिट होना चाहिए और सिविल के लिए भी अनफिट होना चाहिए। और डॉक्टर ज़्यादातर केसेस में लिख के देता नहीं, वो केवल मतलब लिखता है कि मिलिट्री के लिए अनफिट है, सिविल के लिए अनफिट है या नहीं वो उन्हें नहीं पता। तो ये केस में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को जो फौज का है उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट ऑर्डर होने का बावजूद भी। तो ये एक बड़ा एक इसमें इस पर डिबेट है। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये सॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा। अब आते हैं केसेस क्या है कि लेंथ ऑफ सर्विस, नो मिनिमम सर्विस लेंथ रेस्ट्रिक्शन। मान लीजिए आपका 6 महीना सर्विस हुआ, 1 साल सर्विस हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 11 साल हुआ, 14 साल हुआ, कोई भी सर्विस लेंथ हो, सबके लिए चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब जो मैं बताना जाऊँगा ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपका सर्विस 1 साल हो या 14 साल हो। समझ लीजिए कंडीशन क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल दोनों में से किसी एक में यस है और आपको इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस करके घर भेजा जा रहा है। ठीक है, इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस करके घर भेजा जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट नेचर का है, P3 या P2 परमानेंट है और आपको IMB करके घर भेजा जा रहा है P5 करके, या फिर आप P2 P3 परमानेंट में ही हैं और आपका ओसी यूनिट आपको शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना ग्रांट करके आपको रिलीज कर दे रहे हैं। ये दोनों ही केसेस में ये जो प्रोविजन है मैं बताने जा रहा हूं। पर आप अगर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट एनुलिंग करते हैं खुद से तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में क्या है, आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में जाएंगे, आपको किसी तरह का डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। देखिए अभी जो 8 जुलाई 2024 का जो एक रिकॉर्ड ऑफिस ने डिस्चार्ज ऑर्डर इशू किया, उस ऑर्डर के हिसाब से ये टोटली ये जो आर्मी हेडक्वार्टर का जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन का हिसाब से आपका डिसेबिलिटी अगर एनुलिंग पर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट इस केस में आप LMC में आउट हो रहे हैं तो आपका रिलीज को इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस, डीम्ड टू बी इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इस केस में आपको सर्विस एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो केवल मात्र एम्पायरमेंट रिलीफ जिसका अमाउंट बहुत कम है, हर महीना 3 से 4 हज़ार रुपया मुश्किल से होगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आज का ये टोटल ये जो वीडियो है ये केवल मतलब इसी पर फोकस के लिए कि आपके लिए जो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट एनुलिंग कर रहे हैं ये सब सुविधा आपके लिए नहीं है, जो चीज़ें आज यहाँ पे बताया गया। तो बात करते हैं कि मिनिमम जिसका सर्विस 1 साल हो गया, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, जो भी सर्विस है और आपका एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है और आपको इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस IMB द्वारा किया जा रहा है या फिर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना दे करके आपका कमांडिंग अफसर आपको घर भेज रहा है। आप विलिंग है पर आपका कमांडिंग अफसर विलिंग नहीं आपको रखने के लिए आपको घर भेज रहा है, तो इस केस में आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस काउंट होंगे या फिर डीम्ड टू बी इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस काउंट होंगे और आपका जो डिस्चार्ज है ये जो बहुत फायदेमंद होगा। इसमें और आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए रेगुलेशन 81, 95, 93 ये सब जो रेगुलेशन है इसके हिसाब से आपको 2 चीज़ मिलेंगे। क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा जिसमें सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट है। सर्विस एलिमेंट कितना होगा, सर्विस एलिमेंट आपका 50% ऑफ लास्ट रिकॉर्डेबल एलिमेंट अमाउंट जो एमोलमेंट्स है, यानी कि आपका बेसिक पे, आपका मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन पे, ये तीनों टोटल मान लीजिए 40,000 रुपये आ गया तो कितना होगा, 20,000 रुपया सीधा होगा आपका बेसिक पेंशन। ये हो गया सर्विस एलिमेंट। वही आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी तो है, वो भी तो आपको 12,000 रुपया 100% के लिए मिलेगा, यानी कि आपका 50% अगर है, मिनिमम 1% है तब भी आपको 50% ब्रॉडबैंडिंग होगा तो 6,000 रुपये आपको तो ये भी मिलेगा। अच्छा अब देखिए 6,000 और 20,000 26,000 हो गया और 26,000 के ऊपर आपका DR मिलेगा 50%, यानी कि 13,000 रुपया, टोटल कितना होगा 39,000 हर महीना आपको मिलेगा विदाउट कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कराया तो इसमें से आपका कितना माइनस हो जाएगा, इसमें से आपका 13,000 रुपया माइनस होगा, यानी कि 26,000 रुपया हर महीना आपको हाथ में मिलेगा और कम्यूटेशन का अमाउंट भी मिलेगा कई लाख रुपया। ठीक है,
तो ये है, आपको ये सब सुविधा पता होना चाहिए कि आपका कमांडिंग अफसर अगर आपको नॉट रिकमेंड करके घर भेजते हैं तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको बिल्कुल एक हवलदार का जितना पेंशन है उतना ही पेंशन मिलेगा, चाहे सर्विस आपका कुछ भी हो, ठीक है। पर वही अगर आप खुद एनरोलिंग करके जाते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ लीजिए ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको एक सर्विसमैन का किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई कोटा मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी देखिए ऑन कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस और फ्री मेच्योर के लिए मैंने बता ही दिया क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। देखिए अगर आपको ये मैंने जो भी बताया समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और दूसरा क्या है, ये देखिए ये सब इन्फो क्लब में इस तरह का बहुत सारा जो आर्टिकल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप प्लीज़ दिन में एक बार कम से कम विजिट कीजिए, और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है, मान लीजिए ज़रूरत आपको है भी नहीं तब भी ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जो आप दूसरे को गाइड कर सकते हैं, आपका फ्रेंड्स को, आपका परिवार वर्ग को, आपका सर्कल में जो भी है नोन सर्कल में आपको आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी रहना अच्छी बात है। और हम सब से यही उम्मीद करते हैं कि आप सब जानकार रहें और हैप्पी रहें। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।